क्लास 12 समदिया एक बहुत ही अच्छी कहानी। समदिया। अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। हर गोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को समदिया की जरूरत पड़ सकती है। हर गोविंद को लगता है कि आज भी जो है किसी न किसी व्यक्ति को जो समदिया की जरूरत पड़ सकती है, मतलब संदेश वाहक की आवश्यकता पड़ सकती है। आज भी किसी न किसी को संदेश वाहक की आवश्यकता पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, इस जमाने में जो है कि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। अपने गांव में एक चिट्ठी लिखी है और डाकघर में रखने से सीधे आप जहां पर भेजना चाहें वहां पर पहुंच जाएगा। इसके बाद भी हर गोविंद को लगता है कि आज भी जो है संदेश वाहक की आवश्यकता पड़ सकती है। समदिया के माफरत संवाद क्यों भेजेगा कोई, और जो है समदिया के माफरत जो है क्यों संवाद कोई भेजेगा। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है, और आज जो आदमी जो है कि लंका तक खबर जो है भेज सकता है। ये अचरज जो है और ये सारी बातें जो सोच कौन रहा है, ये सोच रहा है समदिया हर गोविंद, और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है, और वहाँ के जो भी संवाद है वहाँ से मंगा सकता है। फिर भी उनकी बुलाहट क्यों हुई, इसके बाद भी समदिया उसका हर गोविंद को बुलाया क्यों गया है, इसके बाद भी उसे क्यों बुलाया गया। जब हर जगह पोस्ट ऑफिस खुल गया है, हर कोई जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है कुछ भी कर सकता है, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हमको क्यों बुलाया गया, ऐसा सोच जो है हर गोविंद के दिमाग में चल रहा है। हर गोविंद बड़ी हवेली की टूटी डोहड़ी पाकर अंदर गया। जो हर गोविंद जो है वो बड़ी हवेली जो है टूटी हुई डोहड़ी पाकर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर स्वाद का अंदाजा लगाया। मतलब वह जो है कि वातावरण को सूंघ कर जो अंदाजा लगाता है, निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है, निश्चय ही किसी प्रकार जो गुप्त समाचार जो है लेकर जाना है। चांद सूरज को भी मालूम ना हो, ये खबर जो संदेश जो है चांद और सूरज को भी मालूम ना होना चाहिए। परेवा पंछी तक ना जाने, परेवा मतलब कबूतर, पंछी मतलब जो है चिड़िया, ये जो कि इसको भी पता ना चले। पाँव लागी बड़ी बोहरिया, और जो है कि हर गोविंद कहता है पाँव लगी बड़ी बहोरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहोरिया ने हर गोविंद को पीढ़ी दी और आँख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। जो बड़ी बहोरिया है उसने हर गोविंद को जो है पीढ़ी मतलब बैठने का जगह दिया, स्थान दिया बैठने के लिए, और इशारे करते हुए कहा कि आप कुछ देर तक जो है यहाँ पर बैठिए, रुकिए। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली थी। ये जो बड़ी हवेली थी वो सिर्फ अब जो है नाम मात्र की ही बड़ी हवेली थी, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूर, मतलब इस बड़ी हवेली में जो है बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ काम करते थे, लेकिन आज जो ऐसा कुछ नहीं है। जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस प्रकार का आज दिखाई नहीं देता है। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ में सूप मतलब जो है पहले जो इस्तेमाल किया जाता था, आज भी सूपा होता है, सूप में अनाज लेकर फटक रही है, उसमें अनाज लेकर उसे फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की माइन परिवार पालती थी। कहाँ गए हुए दिन, इतने बड़े दिन, उतने अच्छे दिन कहाँ चले गए, जिस समय सारे नौकर चाकर जो है कि सब खड़े होते थे, सारे लोग का बड़ा भीड़ होता था, लेकिन वो दिन कहाँ चले गए। हर गोविंद ने लंबी सांस ली। इस प्रकार सोचते हुए, एक लंबा सांस लेते हुए हर गोविंद सोच रहा था। बड़े भैया के मरने के बाद, मतलब बड़ी बोहरिया के जो हस्बैंड हैं उनके देहांत होने के बाद, उनका निधन होने के बाद, बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और जो है कि सारे जो भाई जो थे, 3 भाई थे, तीनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे, और सारे भाई जो है, तीनों भाई जो है गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए।
रह गई बड़ी बोहरिया, और यहाँ पर रह गई सिर्फ बड़ी बोहरिया, कहाँ जाती बेचारी, कहाँ जाती। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, भगवान जो है भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, इस प्रकार का बात जो है हर गोविंद सोच रहा है। नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते हैं। और क्या है कि 1 घंटे की बीमारी में जो है बड़ी भौरिया की जो हस्बैंड है उनकी जो है निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। बड़ी बोहरिया की देह से जेवर खींच छीनकर बंटवारे की लीला हुई। मतलब जो बड़ी बोहरिया के जेवर थे उसे भी जो है खींच छीनकर बंटवारे में जो है सब खत्म हो गया। हर गोविंद ने देखी थी ये सारे चीज, जो हर गोविंद ने अपनी आंखों से देखी थी, अपनी आंखों से। द्रौपदी चिन्हरण लीला, बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया था। जो अपना बनारसी जो साड़ी है उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था। निर्दयी भाइयों ने, बेचारी बड़ी बोहरिया, गांव की मोदियान बूढ़ी ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। एक व्यक्ति थी, महिला थी, जो उसके आंगन में बैठे बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, उधार का जो सौदा है उसे खाने में बड़ा मीठा लगता है, और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मतलब जब लेने के लिए आए हैं तो समय तुमको बात जो बहुत कड़वा लग रहा है, मैं आज दाम लेकर ही जाऊंगी। बड़ी बोहरिया ने जवाब नहीं दिया। मतलब जो है उधार का सामान जो है खाई थी, मतलब सामान ना होने के कारण से उधार ली थी, लेकिन उस पैसे को चुका नहीं पा रही थी बड़ी बोहरिया। तो वहाँ पर जो है जो महिला आई थी उसने कहा कि उधार का सामान खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन दाम देने में क्या हो रहा, आज तो मैं दाम लेकर जाऊंगी, जो मैंने उधार दिया है वो सारा पैसा मैं लेकर जाऊंगी। बड़ी बोहरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बोहरिया ने जो किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। हर गोविंद ने फिर लंबी सांस ली, और एक बार फिर जो है हर गोविंद एक लंबा सांस लेता है। जब तक यह मुद्यान, मतलब वो जो मुद्यान जो है आंगन से नहीं टहलती, बड़ी बोहरिया हर गोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। जब तक ये महिला नहीं जाएगी तब तक जो है कि बड़ी बोहरिया जो है किसी प्रकार का कुछ बात जो है संवदिया हर गोविंद के साथ कुछ नहीं करेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मुद्यान काकी बाकी बकाए वसूलने का या काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। यहाँ पर जो है हर गोविंद जो है मुद्यान काकी को बाकी बकाया वसूलने, मतलब पैसा वैसा वसूलने का आपने जो है कि बहुत अच्छा सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुद्यान तम कर खड़ी हो गई, और ये बात सुनते हुए जो है मुद्यान जो उसने उधार दिया था वो जो है तन कर खड़ी हो जाती हैं। चुप रह मुझ से, और जो है कि कुछ शब्द बोलती है मुद्यान, बोलती है चुप रहो मुझ से निमोछे, क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुजरारा दाढ़ी। मतलब एक प्रकार से तंग कसते हुए जो हर गोविंद जो है वहाँ पर जो है मुद्यान को जो है आंसर करता है, उसके बोलता है फिर काबुली का नाम लिया तो जीव पकड़कर खींच लूँगी। और जो है कि यहाँ पर जो है मुद्यान जी बोलती है फिर काबुली का यदि नाम लिया तो जीव पकड़ के खींच लूँगी, जो उधार मांगने के लिए आई थी। हर गोविंद ने जीव बाहर निकाल कर दिखाई, अर्थात खींच ले। मतलब क्या है कि हर गोविंद जो है उस बूढ़ी व्यक्ति को जो है कि अपना जीव निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि लो खींच लो। 5 साल पहले गुल मुबद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था, और मुद्यान के ओ सारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता था, मतलब जब कपड़ा बेचता था उस समय बहुत मीठा बोलता था, और वसूली के समय जोर जुलूम से 1 का 2 वसूलता था, मतलब जितना दिया है उसका डबल वसूलता था। एक आगा खां जो थे। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। मतलब एक बार क्या है कि जिसने उधार लिया था सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा खासा मरम्मत कर दिया, अच्छा खासा, कि वो जो है दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया गांव में। लेकिन इसके बाद ही दुखनी
इसके बाद ही दुखनी मोतियान लाल मोतियान हो गई। इसके बाद जो है दुखनी मोतियान जो है लाल मोतियान हो गई, मतलब पूरा ज़्यादा जो है गुस्सा आ गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। इसके बाद जो है काबुली बादाम के नाम से भी जो है उसको चिढ़ होने लगी। मोतियान गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था, मतलब जो है नाचने वाला जो है काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोतियान, काबुली बादाम पिस्ता अरकोटा खिलाएगा। मोतियान बड़बाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बोहरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है। मतलब मोतियान जो थी, जो उधार मांगने के लिए आई थी, वो जो है कि अब बड़बड़ाते हुए अब वो चली जाती है। उसके बाद बड़ी बोहरिया जो है हरगोविंद को बुलाती है और हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद लेकर जाना है, आज ही बोलो जाओगे ना। तब कहाँ, यहाँ पर बोला कहाँ, मेरी माँ के पास। हरगोविंद पूछता है कहाँ पर, तो बड़ी बोहरिया बोलती है मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बोहरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है। संवाद सुनाते समय बड़ी बोहरिया सिरकने लगी, मतलब जब वो संवाद को बताने समय बोहरिया जो है बड़ी बोहरिया है वो सिरकने लगी, मतलब हल्का रोने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई और हरगोविंद की जो आंखें हैं वो भी भर आई। बड़ी बोहरिया हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह से सिसकते देखा, मतलब इस प्रकार का जो है सिसकते हुए पहली बार जो है हरगोविंद ने जो है देखा था। हरगोविंद ने वो बोला बड़ी बोहरिया दिल को कड़ा कीजिए, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल। इसके बाद जो है बड़ी बोहरिया बोलती है, मतलब जब हरगोविंद बोलता है दिल को कड़ा कीजिए, उस समय बड़ी बोहरिया बोलती है और कितना बड़ा कड़ा, और कितना कड़ा करूं, और कितना बड़ा कड़ा करूं। माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी। माँ से कहना, मतलब बड़ी बोहरिया बोल रही है, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़े रहूंगी, और बच्चों का जो जूठन बचा हुआ रहेगा उसे खाकर मैं जो है एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, अब नहीं रह पाऊंगी, यहाँ पर मैं अब नहीं रह सकती। कहना ये जो है बड़ी बोहरिया जो है समधिया हरगोविंद को कहता है कि इस प्रकार का मैसेज जो है, इस प्रकार की बातें मेरी माँ को कहना। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी, और यदि माँ आप यहाँ से मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं किसी दिन घड़ा बांध लूंगी और जो है कि मैं किसी पोखरे में, किसी तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। भथुआ साग कब तक जीऊं, मतलब भथुआ का जो साग है उसे खाकर कब तक मैं जीऊं, किस लिए और किसके लिए मैं जीऊं, तो किसके लिए और किस लिए जीऊं। हरगोविंद का रोम रोम कांपने लगा, हरगोविंद का जो है रोम रोम कांपने लगा। देवर देवरानियों से भी कितने बेदर्द हैं, मतलब इनके देवर और देवरानियां जो हैं कितने बेदर्द है। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर में आएंगे, मतलब जब धान पक जाते हैं उस समय जो है अपने बच्चों को सारे जो है लेकर आएंगे। 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब में चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पका आम तोड़कर बोरियों में बंद कर चले जाएंगे, मतलब जो आम का समय होता है उस समय या तो कच्चा आम है या पका आम है उसको तोड़कर उसे बंद कर ले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। ये सारे जो देवर और देवरानियां हैं सारे के सारे जो है राक्षस हैं, मतलब जब फसल होते हैं उस समय आते हैं, बाकी समय में ये जो है कभी दिखाई नहीं देते। इतने बुरे व्यक्ति हैं, सारे के सारे राक्षस हैं। ये बात जो है हरगोविंद मन में सोचता है। बड़ी बोहरिया आंचल के खूंट में 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली। बड़ी बोहरिया के जो आंचल में 5 रुपया का एक गंदा नोट था उसे निकाल कर बोली,
पूरा राह खर्च नहीं जुटा पाई, पूरा राह का खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना। मतलब पूरा का जो राह का खर्च जो है नहीं जुटा पाए, आने का खर्च जो है मेरी माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे, और हमें लगता है कि भैया जो है तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बोहरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है। हरगोविंद बोलता है, बड़ी बोहरिया आपको राह का खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूँगा, और मैं जो है राह खर्च इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? ये बड़ी बोहरिया सवाल पूछती है कि तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। मैं आज जो है, उसके बाद बोलता है हरगोविंद कि मैं आज के 10 बजे गाड़ी से ही जाऊंगा। बड़ी बोहरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बोहरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। हरगोविंद सुनता है कि बड़ी बोहरिया जो बोलती है कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक, संवदिया का मतलब होता है संदेशवाहक। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। संवाद पहुँचाने का काम जो है सभी लोग नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। मतलब जो संवदिया जो है भगवान के घर से संवदिया बन के आता है। सारे लोग इस काम को नहीं कर सकता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जितने भी शब्द जो है शब्द बोला जाता है, उस शब्द को जैसा बोला जाता है वैसा याद रखना। जिस सुर और स्वर के स्वर में संवाद सुनाया जाता है, जिस स्वर और सुर में बोला जाता है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। मतलब जिस प्रकार से बोला जाता है, जिस सुर पर बोला जाता है, उस तरह से सुनाना सहज कार्य नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। गांव का जो मानना है कि जो निठल्ला होता है, जिसके पास कोई काम नहीं हो, जो कामचोर होता है, और जो पेटू आदमी होता है, खाने में ज़्यादा ध्यान देने वाले को जो पेटू आदमी कहा जाता है, वह संदेशवाहक होता है। ऐसा मानना गाँव वाले का। ना आगे नात ना पीछे पगहा। यहाँ पर कहा गया ना आगे नात ना पीछे पगहा। यहाँ पर जो है एक बात बोला गया, ना आगे नात, मतलब ना आगे का पता ना पीछे का पता। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचावे उनको और क्या कहेंगे। बिना मजदूरी लिए, बिना कुछ लिए यदि वह गांव-गांव यदि संवाद का काम करे, अपने माने कि लेटर पहुंचाने की जगह वो जो है बोल बोलकर जो है पहुंचाता था, खबर पहुंचाने का काम करे, तो और उसका पैसा भी ना ले तो उसको क्या कहें। औरतों का गुलाम, औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए। जो औरत इसे जो है गांव वाले मानते थे औरतों के गुलाम। जरा सा भी मीठी बात जो है सुन लिया तो इसके नशे में आ जाए। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए। ऐसे मर्द भी भला मर्द कहेंगे। मतलब ये गांव वाले को मानना था कि ऐसे मर्द को क्या मर्द कहा जाएगा। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुँचाया। लेकिन अपने गांव में हरगोविंद का ऐसा कौन सी माँ है, बहू है, बेटी है जो हरगोविंद ने उसका संवाद ना पहुंचाया हो। मतलब गांव के हर घर में जो है सारे लोगों का संवाद पहुंचाने का कार्य जो है हरगोविंद ने किया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है। लेकिन इस प्रकार का दुख भरा संवाद जो है पहली बार हरगोविंद लेके जा रहा है। वह गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। जैसे ही गाड़ी में बैठ गए हरगोविंद ने तो पुराने यादें, पुराने दिनों के जो यादें हैं, संवादें जो पहुंचाए थे, वो सारे बात जो है याद आने लगे। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के में वापस गुजरने लगी और एक जो है भूली हुई गीत थी जो याद जो है कि हरगोविंद को आने लगा। पैया पड़ू दाढ़ी धरू, पैया पड़ू दाढ़ी धरू, हमारा संवाद ले ले जाहू रे संवदिया या। ये एक प्रकार से कविता की तरह है। पैया पड़ू दाढ़ी धरू,
हमारा संवाद ले जाओ रे समतिया या। बड़ी बोहरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। जो बड़ी बोहरिया के द्वारा जो संवाद प्रत्येक शब्द है उसके मन में जो है कांटे की तरह चुभ रहा था हरगोविंद को। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था वह भी कल भाग गया, वो एक नौकर था वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिल कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं, मैं किस व्यक्ति के लिए इतना दुख झेलूं। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिसरपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बिगपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भाप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बोहरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। मतलब इस प्रकार का संवाद उसने कभी लेके गया ही नहीं था, और इतना करुण शब्द में जो संवाद है इसे उसके माँ को किस प्रकार से बताएगा, वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बोहरिया संवाद कहते समय जहाँ रोई है वहाँ वह भी रोएगा। जहाँ पर बड़ी बोहरिया संवाद सुनाते समय रोई थी वहाँ पर वो भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। कटिहार जंक्शन जैसे ही पहुंचा तो समधिया हरगोविंद ने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टेशन से उतरो और किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे में आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बिसरपुर, खगड़िया और बुराई जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। गाड़ी लगी हुई है, इस प्रकार की आवाज़ें वहाँ पर होती थी। हरगोविंद प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। कटिहार पहुँचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है, मतलब स्वराज आया है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितने बार उसकी गाड़ी छूट जाती थी। मतलब कटिहार जाकर किस गाड़ी में चढ़े, किधर जाएं, किससे पूछें, इसके कारण से जो कई बार उसकी गाड़ी भी छूट जाती थी। समझिए हरगोविंद की गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बोहरिया का करुण मुखड़ा उनकी आंखों के सामने उभर गया। मतलब अब जो है कि बड़ी बोहरिया का जो संवाद है वो याद आ गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली हैं, लेकिन मेरी माँ तो है। हरगोविंद भाई को संवाद सुनाया था, हरगोविंद भाई माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली है। मतलब भगवान जो है आंखें फेर ली है, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए, मैं भतुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। इस प्रकार के संवाद जो है उसके मन में आ रहे थे, जिस बात को जो है बड़ी बोहरिया ने सुनाया था। थाना बिसपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जीव भारी हो गया, उनका जीव जो है भारी हो गया। इसके पहले भी कई भरा बुला संवाद लेकर वह इस गांव से आया था। कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौटे आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर वह कभी नहीं आवेगी। मतलब बड़ी बोहरिया जो जहाँ पर अभी इतने दुख सहन करके रह रही है वहाँ पर वह रहना नहीं चाहती है। हरगोविंद को इस मन में आने लगा कि गांव पूरा छोड़कर चली जाएगी और फिर कभी यहाँ पर वापस नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। मतलब एक प्रकार से हरगोविंद का मन जो है पूरी तरह से कष्ट पाने लगा, मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा। मतलब गांव में बड़ी बोहरिया नहीं रहेगी तो गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव को छोड़कर जाएगी। गांव की जो लक्ष्मी है बड़ी बोहरिया, वो गांव को छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, किस मुंह से इस प्रकार का संवाद जो है हरगोविंद सुनाएगा। कैसे कहेगा कि बड़ी बोहरिया भतुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। किस प्रकार से कहेगा कि बड़ी बोहरिया जो है भतुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे और
जो सुनेंगे वो जो है गांव का नाम लेकर उन्हें थूकेंगे। कैसा गांव है जहां एक लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? किस प्रकार का ये गांव है जहां पर एक लक्ष्मी जैसी बहुरिया जो है दुख भोग रही है? अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया और जहां पर बड़ी बहुरिया की मायका है, माँ है, उस गांव में जो है कि इच्छा ना होकर भी, अनिच्छा मतलब इच्छा ना होकर भी जो है उस गांव में प्रवेश करते हैं। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलाड़गढ़ गांव का संवदिया आया है, ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भैया, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंदी है, मतलब सब जो भगवान की दया से सब ठीक ठाक है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, मतलब उधर पानी वानी गिरता है कि नहीं? तो पानी वानी तो गिरा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। जो बड़े भाई जो हैं बहुरिया के, वो नहीं पहचान पाया। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। उसके बाद हरगोविंद ने बताया कि भगवान की दया से सब जो है राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उनका कलेजा धड़कने लगा। हरगोविंद का जो कलेजा धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इस प्रकार हरगोविंद का जो है हालत कभी नहीं हुआ था। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों, सिसकारियों से भरा हुआ संवाद, मतलब दुख भरा संवाद, उसने बड़ी बहुरिया से बूढ़ी माता को पाँव लगी की। और जो बूढ़ी माता थी बड़ी बहुरिया की, उसे जो पाँव लगी करते हैं, प्रणाम करते हैं। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? उसके बाद बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माँ जी, मतलब माता जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, कोई संवाद? उसके बाद बूढ़ी माता जी पूछती, कोई संवाद है? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। मैं मतलब दूसरा गांव आया था और हमको लगा कि आप लोग का भी दर्शन कर लो। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। मतलब हरगोविंद का जो है बात सुनकर बुढ़िया माता जो है उदास हो जाती है। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं है। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात करूंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। ये लगता है बड़ी बहुरिया की माता जी की सारी गृहस्थी का जो कार डार सब कुछ है वो बड़ी बहुरिया पर है, इसलिए छुट्टी कैसे मिले, कैसे आ पाएगी? बूढ़ी माता बोली, मैं तो बुआ से कर रही थी कि जाकर दीदी को लेवा लाओ, मतलब वहाँ से ले आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? मतलब वहाँ पर उनका क्या रह गया, अब यहीं पर आके रहेगी। ज़मीन जायदाद तो सब चली ही गई है, मतलब जितनी ज़मीन जायदाद है सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते हैं। मेरी बेटी अकेली है, वहाँ पर मेरी बेटी जो है अकेली है। नहीं माँ जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वह बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली है, स्वांग नहीं है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। लेकिन यहाँ पर हरगोविंद कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ी बहुरिया का जो है कि यदि छीन भी गई है तो बहुत सारी ज़मीन है, बड़ी हवेली है और पूरा परिवार, पूरा गांव जो है एक बड़ी बहुरिया का जो है परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी बड़ी बहुरिया है। हमारे गांव की जो बड़ी लक्ष्मी है वो बड़ी बहुरिया है। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी? गांव की लक्ष्मी जो है गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यो देवर लोग हर बार आकर ले जाने का जिद करते हैं। देवर लोग जो है हर बार आते हैं और ले जाने का जिद करते हैं।
बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बोहरिया दलान पर बैठी, मतलब दीवार पर बैठी, उसकी राह देख रही है भूखी प्यासी, मतलब भूखी प्यासी जो है कि राह जो है देख रही है बड़ी बोहरिया। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बोहरिया मानो सामने आकर बैठ गई। रात को जब संवंतिया भोजन करता है तो उस समय भी जो है कि मानो कि उसके आंखों के सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार है, अब कोई देते नहीं है, मतलब जितना कर्ज है सारा उधार है, जितना सामान लिए कर्ज उधार है, अब कोई देता नहीं है, मतलब कुछ नहीं देता है। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, एक पेट जो है कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भांजी, घी, पापड़, अचार, बड़ी बहुरिया भथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। यहाँ पर 3 प्रकार का जो है कि 3 प्रकार दाल भात, 3 किस्म की भाजी थी, घी था, पापड़ था, अचार था। और यहाँ पर जो हरगोविंद का थाली में इतना चीज था, लेकिन हरगोविंद का दिमाग में कुछ और था। दिमाग में ये था कि बड़ी बोहरिया वहाँ पर भथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं हो? बूढ़ी माता ने कहा क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं हो? माँ जी पेट भरकर जलपान तो कर लिया है। माँ जी पेट भरकर जलपान तो कर लिया। यहाँ पर जो है समधिया बोलता है पेट भरकर जलपान तो कर लिया है। अरे जवान आदमी हो तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है, मतलब जवान आदमी हो तो 5 बार यदि जलपान किया है उसके बाद भी एक थाली भात खा सकता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया। हरगोविंद ने यहाँ पर कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। हरगोविंद से जो है खाया ही नहीं जाता है। समधिया हट कर खाता है, समधिया हट कर नहीं, समधिया डट कर खाता है, मतलब पेट भर के खाता है और अफर कर सोता है और पूरी तरह नींद लेकर सोता है, मतलब पूरा खाता है और पूरा सोता है। किंतु हरगोविंद का नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर खाना भी नहीं खाया गया, साथ में जो है नींद भी नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? मतलब जिस काम के लिए आया था उस काम को क्यों नहीं किया? उसने क्यों झूठ बोला? इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में चल रही है। नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बोहरिया की सही संवाद सुना देगा। मतलब जो है कि जैसे सुबह उठेगा ऐसा ही सारे बातों को जो है सुना देगा। अक्षर माया जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए। मतलब वहाँ बहुत कष्ट में इस प्रकार सोच रहा है कि सुबह उठकर जो सारा जो सही खबर है वो मैं सुना दूंगा। नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी, इतना दर्द, इतना पीड़ा, इतना सारे चीज़ को किसके लिए सहेगी? बड़ी बोहरिया ने कहा है भाभी के बच्चों का जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। बड़ी बोहरिया ने जो संदेश दिया उसमें कहा कि भाभी के बच्चों का जो जूठन है उसे खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। रात भर जो है पहले तो भोजन नहीं खा पाया और रात भर उसे जो है नींद भी नहीं आता है। आंखों के सामने बड़ी बोहरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती, मतलब आंख के सामने जो है बोहरिया का चेहरा आता और सिसकती, आंसू पोंछती। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया और समझ है उसका काम है सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बोहरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा, मतलब दिल को कठोर करके, मजबूत करके उसने जो है कि बड़ी बोहरिया को का जो संवाद है, जो संदेश है, उसे सुनाने का जो है बूढ़ी माता के पास जाकर बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, मतलब जो गाड़ी है उसी में वापस जाना होगा। कई दिन हो गए और इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रह कर मेहमानी कर लूँ।
मतलब बूढ़ी माता ने कहा कि एक आध दिन और रह जाओ और यहाँ पर मेहमानी कर लो, क्या बात है, जाने क्या जरूरत है। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। मैं जो है कि दशहरा के समय में आपके यहाँ आऊँगा और जो है कि मैं डट कर उस समय भोजन भी करूँगा, डट कर रहूँगा भी, डट कर मेहमानी भी करूँगा, 10-15 दिन यहाँ पर रहूँगा भी। बूढ़ी माता बोली, ऐसे जल्दी थी तो आए ही क्यों? मतलब इस प्रकार के यदि तुमको जल्दी ही था तो तुम क्यों आए थे? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, तो दही तो नहीं हो सकेगा, आज थोड़ा चूड़ा है, मतलब कि दही तो हो ही नहीं सकेगा। बुढ़िया माता बोलती है कि इस प्रकार से यदि जाना ही था तो तुमको क्यों आए? बिटिया के लिए सोचा था, मतलब वो अपनी बेटी के लिए सोची थी कि दही चूड़ा भेजूंगी, तो दही सिर्फ यहाँ पर जो है दही तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन चूड़ा जो है थोड़ा सा बासमती धान का लेते जाओ, मतलब इसको जो है लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्चा तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। यहाँ पर हरगोविंद फिर बोलता है कि भैया जी आपके दुआ से किसी प्रकार की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही खरीद सकेगा। मतलब जितना पैसा उसके पास था, समधिया के पास, हरगोविंद के पास, उससे जो है कि कटिहार तक जाने का ही टिकट हो सकता था। और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही, और चौवन्नी जो है यदि नकली हो गई तो सेमापुर तक ही जा पाएगा। बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा, मतलब बिना टिकट का एक स्टेशन भी आगे नहीं बढ़ सकता है। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा, मतलब डर से उसका आधा खून जो है शरीर का सूख जाएगा, इतना डर उसे लगेगा बिना विदाउट टिकट का। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई, जैसे ही गाड़ी बैठा उसका हालत जो है अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? जिस काम के लिए आया था उस काम को नहीं किया, जिस काम के लिए वहाँ पर गया था उस काम को पूरा नहीं किया। बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? बड़ी बहुरिया को वहाँ पर वापस जाकर क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निगर गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता, मतलब एक व्यक्ति थे जो गाना गाने लगे, निर्गुण थे, निर्गुण गाने वाला सूरदास, मतलब आँख से नहीं देखने वाला, और सूरदास था मतलब आँख से दिखाई नहीं देता था, निर्गुण भक्ति वाले थे, तो ना जाने उसकी क्या हालत होती, मतलब वो नहीं आते तो ना जाने पता नहीं क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा। आहो रामा नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोरिया चली, भाई रोए मती यही करम की भक्ति। इस प्रकार के सूरदास के जो है गाना गा रहे थे। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। जब सूरदास वहाँ से चला जाता है तो फिर जो हरगोविंद के मन में, हरगोविंद की आंखों में बड़ी बहुरिया के रोने की आवाज़, कानों में रोने की आवाज़, आंख में जो है आंसू आने लगे। किसके लिए इतना दुख सहूँ? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। 5 बजे भोर जो कटिहार स्टेशन पहुंच जाता है, भोपे से आवाज़ आ रही थी, बेरगादी, कुसियार और जलागढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। हरगोविंद को जलागढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलागढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया रात देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चला पड़ा। और यहाँ पर हरगोविंद जो है बजरंगबली का नाम, महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा, उन्हें पैदल ही चलना शुरू कर दिया। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंक
धोखे पर चला, मतलब एक प्रकार से टारगेट ले लिया दिमाग में, अब जो है पैदल ही जाना होगा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पिया, और उसने जो अपना कस्बा शहर जब पहुंचा तो वहाँ पर जो पेट भर कर पानी पिया, पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह बासमती धान का चूड़ा है, और जो है नाक लगाकर पोटली में सूंघा, बासमती धान का चूड़ा है। माँ की सौगंध बेटी के लिए, माँ की सौगंध नहीं, माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, इससे जो एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। सोचिए कितना ईमानदार है, कितना ईमानदारी है यहाँ पर। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बोहरिया को, लेकिन उसको जो जवाब क्या देगा, उसके पैर लड़खड़ाए, मतलब जाने से उसके पेट जो है लड़खड़ाए रहते हैं। पानी तो भर पेट पी लिया, पेट भूखा, खाने के लिए कुछ नहीं, और जो बासमती चावल का जो है चूड़ा है उसे भी उसने जो है कहा, ये जो है एक माँ की सौगात है बेटी के लिए, बेटी के लिए, तो मैं इससे एक मुट्ठा भी जो है, एक थोड़ा भी जो है उसे जो है मैं नहीं खाऊंगा, एक मुट्ठी भी जो है इसे नहीं खाऊंगा। ओह, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी वो कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, अभी सिर्फ जो है चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बोहरिया की डबडबाती हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। लास्ट में जो बड़ी बोहरिया बोली थी कि मैं बैठी जो है राह ताकती रहूंगी, ये बात जो उसके दिमाग में घूम रहा था, समधिया के दिमाग में जो घूम रहा था। 15 कोस माँ से कहना, 15 कोस माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 लाड स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दलान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही बड़ी बोहरिया, भूखी प्यासी हमरो संवाद ले जाओ रे समधिया या, लेकिन या कहाँ चला आया हर गोविंद, या कौन सा गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह में वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई है नदी। नदी नहीं है खेत है, नदी नहीं है खेत है, ये झोपड़े हैं, ये हाथियों का झुंड, ताड़ का पेड़ किधर गया। वह राह भूलकर ना जाने कहाँ भटक गया, मतलब वह अपना राह भूलकर कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी ही नहीं रहते क्या, इस गांव में आदमी ही नहीं रहते क्या। कहीं कोई रोशनी नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई रोशनी नहीं दिख रहा है। किससे पूछे कहाँ वह रोशनी है या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर। हरगोविंद भाई आ गए। उसके बाद एक आवाज आती है, एक आवाज आती है जो हरगोविंद के कानों में सुनाई देती है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बोहरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है, मतलब या जो है कटिहार का स्टेशन का भोपा बोल रहा है या फिर बड़ी बोहरिया बोल रही है। इस प्रकार का जो है हरगोविंद का दिमाग हो गया था, कितना डिप्रेशन में चला गया था हरगोविंद। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब वहाँ पर गया, उसके भाई जब राह खर्चा के लिए जब पैसे दिए जा रहे थे कि भाई आपके पास, हरगोविंद भाई आपके पास पैसे हैं या नहीं, राह खर्चा है या नहीं, तो उस समय जो हरगोविंद बोला कि आप लोग की कृपा से, आपकी कृपा से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर चाहता तो वो ले सकता था, लेकिन नहीं लेने का कारण ये था कि यदि वह लेता तो इससे ये पता चलता कि राह की खर्चा उधर से बड़ी बोहरिया, मतलब उसकी दीदी नहीं दिए, मतलब किसी प्रकार की दुख में वो है, इसी कारण से वहाँ से वो पैसे नहीं लिया। लेकिन वह चलते फिरते अपने गांव पहुँच गया, लेकिन उसे इतना डिप्रेशन में था कि वो अपने गांव को भी नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आते आते वह पहुँच गया है ना, तो एक आवाज़ आती है, सुनाई देती है हरगोविंद को, हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बोहरिया बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। ये जो है मतलब उसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं कोई कान मेरे बज रहे हैं या मतलब इसी तरह सुनाई दे रहे हैं या कोई दूसरा कोई बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको। यहाँ पर बड़ी बोहरिया बोल रही, हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको। बड़ी बोहरिया, हरगोविंद ने हाथ में टोटल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बोहरिया
हरगोविंद भाई अब जी कैसा है, मतलब अब आपका जी कैसा है। हरगोविंद भाई आपका जी कैसा है, मतलब कैसे हो। लो एक घूंट दूध और पी लो, एक घूंट दूध जो है पी लो, और खोलो, हाँ पी लो, जाओ पियो। मतलब गाय का दूध है, उसे पिलाया गया। हरगोविंद होश में आया। उसके बाद हरगोविंद जो है होश में आता है, मतलब दिन भर भूखा भी था, थका हुआ भी था। तो जो है वहाँ पर जो है बड़ी बोहरिया ने जो है कि गाय का दूध पिलाया। बड़ी बोहरिया का पैर पकड़ लिया। इसके बाद समधिया जो है हरगोविंद है वो बड़ी बोहरिया का जो है पैर पकड़ लेता है। मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं खा सका। मुझे माफ़ करो, मैं आपका संवाद जो है कि नहीं कर सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम इस गांव को छोड़कर मत जाओ। तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं ये यहाँ पर इस गांव को छोड़कर मत जाओ, मैं जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा, मैं जो है तुम्हारा बेटा। बड़ी बोहरिया तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और आप जो है मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो। और मेरा ही माँ नहीं, आप जो है सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। जितना काम है आपका सारा काम मैं करूँगा, मैं निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी। बोलो। बड़ी बोहरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मस्कने लगी, मतलब वो चूड़ा जो है खाने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। संवाद जब से भेज रही थी उसी टाइम से जो है बड़ी बोहरिया जो है पछता रही थी। यहीं पर स्टोरी जो है समाप्त, यहाँ पर किताब में जो है स्टोरी समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे दूसरी कहानी को पढ़ेंगे।